हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। कल हम आपको प्रैक्टिस करवाए थे पाषाण काल, उसी क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं सैंधव सभ्यता। तो आइए देख लेते हैं दोस्त सैंधव सभ्यता के प्रमुख प्रश्न जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है मित्र? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है? तो प्रथम धातु क्या है भैया? ये है तांबा। क्या है दोस्त? तांबा है। क्या है? तांबा है। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्या है? तांबा है। भारत में धातु प्रयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थल से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्त, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तदुपरांत प्राक सैंधव संस्कृतियाँ तांबे कांस्य के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उच्चावाचन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो भाषा जानकारी नहीं थी। इसमें क्या पूछा भैया? नहीं किया गया था। द्विभाषी लेखों का उल्लेख तो था ही भैया, द्विभाषी लेखों का था। अभिलेख में के आकार छोटे थे, ये भी है। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो भाषा के बारे में जानकारी नहीं थी, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित किस नगर में चिकनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है भैया? तो किसमें कहाँ किया गया है? ये धौलावीरा में किया गया है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, हड़प्पी स्थल है। इस स्थल की खोज कब की गई भैया? 1967-68 में जगपति जोशी ने किया है भैया। धौलावीरा नगर चिकनाई के कार्य में तक्षण प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में किसकी जानकारी नहीं थी भैया? तो किसकी जानकारी नहीं थी? कुएं एवं पुल्ली की जानकारी नहीं थी। ठीक है दोस्त, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। इनकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ है। यह बाढ़ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी, जो भूमि को उर्वरता बनाती थी। कृषि उपकरण प्रस्तुत कांस्य से बने होते थे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पी सभ्यता अग्नि वेदिका के प्रमाण राजस्थान, गुजरात स्थानों से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान जो कि इसमें दिया नहीं है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो किस चीज़ की जानकारी नहीं थी भैया? किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? वैज्ञानिक तरीकों से बनाई गई मेहराब की जानकारी नहीं थी उन्हें। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। तो ये सब उसकी क्या है भैया? विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। तो कौन सा है भैया? उत्तरी महाराष्ट्र। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र का दैमाबाव उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मोहनजोदड़ो में किले का व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं। कहाँ थी भैया? 6 से 8 मीटर। कहाँ थी भैया? 6 से 8 मीटर। ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 13.5 फीट से 33.8 फीट के लगभग थी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन
भाषा को प्रस्थापित किया, तो कौन सी भाषा स्थापित किया भैया, तो अक्काडियन। कौन भाषा, अक्काडियन। ठीक है, ठीक है। दजला फरात नदियों की में स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपन्नता और समृद्धि साहित्य के लिए 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन की महत्वपूर्ण नदियों बेबीलोनिया में 1100 ईसा पूर्व में सीरियाई सभ्यता राज्य में स्थित थी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा, तो यह है मेलुआ। ठीक है, कौन भैया, मेलुआ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य का गठन युग माना गया है, तो यह किसे माना गया है, ये माना गया उरुक काल को। किसको भैया, उरुक काल को। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन कौन सही नहीं भैया, कि लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 300 संकेत हैं, ये बात क्या है, सही नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है, तो कौन सा स्थित नहीं भैया, रोपण जो है कहाँ भैया, पंजाब में स्थित है। रोपण कहाँ है भैया, और रोपण जो स्थल है वो कहाँ है, संगोल पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर भैया, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं तो मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है दोस्त, तो ये नाम से जाना जाता है किससे, पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक के अधिकांश भाग के रूप में जाना जाता है। तो सही डी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी, तो किस प्रकृति की थी भैया, ये शहरी प्रकृति की थी। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया है भैया मार्टिन व्हीलर ने। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं, तो ये प्राप्त हुई भैया बसाड़ के उत्खनन से। मिट्टी के प्राचीनतम 274 मोहरें बसाड़ प्राचीन वैशाली जिले में, कहाँ भैया, वैशाली जिले के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इतिहास लेखन में मोहरों की महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है, वो है भैया मोहनजोदड़ो हड़प्पाई स्थल से एक मानव के अस्थिपंजर निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर छठिए, तो क्या है भैया, क्या है इसमें, क्या है पहला और दूसरा, मतलब आपका क्या हो गया, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल सही होगा आंसर नंबर 1। क्या कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात में निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से चावल की खेती के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 20, किस पुरास्थल के दुर्ग से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह संदर्भ सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल, इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके पश्चिम दिशा में दुर्ग, पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित है। बंगाल से एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ पक्ति में मिली हैं। ठीक है, ये जो हैं। ठीक है दोस्त, अगला प्रमुख क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्त, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है, कौन भैया, ये है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा भूकंप के आंतरिक साक्ष्य को दर्शाता है। ठीक है दोस्त, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1991 में अमलानंद घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन 22 का है भैया, अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, लोथल के कालीबंगा से अग्निकुंड के साथ मिले हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। हड़प्पन स्तर से पकी हुई मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। कहाँ से प्रतिवेदित है दोस्त? कहाँ से प्रतिवेदित है? तो ये प्रतिवेदित है आपका कालीबंगा से। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं मित्र। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी के दांत का पैमाना लोथल एवं गुजरात से, लोथल के गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए भैया? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भैया? निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है भैया? तो कालीबंगा से लकड़ी के खुरेद नाली बनाने के साथ केवल कालीबंगा से ही मिलता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 27 का, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है भैया? ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से भैया? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु प्रांत लड़काना जिले में सिंधु नदी दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम खोज कालिदास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ प्राप्त मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ क्या किया गया? अंकित किया गया है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भैया? अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है भैया? तो ये प्राप्त हुआ राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ भैया। राखी गढ़ी नामक पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिट्टी के रथ क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो ये है हड़प्पा से है दोस्त। कहाँ से है? हड़प्पा से है। ठीक है दोस्त, हड़प्पा से है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भैया? सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो कौन सा सही है भैया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर ताम्र निधियाँ आर्यों की कृत्य हैं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है भैया एच गेल्डर्स का। ठीक है भैया, H.L. गेल्डर्स के अनुसार ताम्र निधियाँ आर्यों की कृत्य हैं। भारतीय समाज में आर्यों द्वारा किए गए कृत्य परंपरा का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर के प्रमाण मिलते हैं भैया? तो ये मिलते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से मध्य नगर के छोटे प्रमाण क्या हुआ है? मिलता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 का, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। क्या था भैया? क्या था? पवित्र पशु था। क्या था भैया? पवित्र पशु था। धार्मिक विषय के निम्नलिखित साक्ष्यों का अभाव है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों में अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मोहरों, मुद्रांकनों, ताम्रलिपियों आदि ये डील वाले बैल अंकित हैं। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का प्रमुख क्वेश्चन, जो कि TGT PGT में विभिन्न बार पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्त। तो उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आपको ठीक लग रहा होगा दोस्त। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।